भाषा पकड़ नहीं पाते, या हिंदी को आप मुझे लगता है सही से अलग, लेकिन विधवा पेंशन, गोरी चमड़ी, लेकिन मैं फिर भी विदेशी, ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री पर लगातार हमले हुए हैं, फॉर दैट मैटर अभी आप उठा लीजिए, कल परसों ही खड़गे जी ने क्या कहा है कि प्रधानमंत्री तो छोड़िए, उनके बाप पता नहीं क्या क्या, मैं तो वो शब्द बोल भी नहीं सकता। ये राजनीतिक मैच्योरिटी है। एक व्यक्ति जो 7 से 8 बार के सांसद हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो इतने सीजन्ड और सीनियर नेता हैं, चुनाव में टिकट टिप्पणी हो रही है, हम सब देख रहे हैं, सबके सामने। विनोद सर, क्या यही राजनीति है कि मैच में भारत के रिप्रेजेंटेशन, क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय राजनीति का यही स्तर है कि माँ पिता किसी को नहीं बख्शा जाएगा दोनों ही खेमों से? देखिए ये शुरुआत आज से नहीं हुई है। ये शुरुआत जब राजीव गांधी को चोर कहा गया था, वो फोर्स चोर कहा गया था, तब से हुई। ये शुरुआत तब हुई जब मनमोहन सिंह को शिखंडी कहा जाता है, और जो बाकी तहसीन भाई ने कहे वो उदाहरण है, और इधर से भी कम उदाहरण नहीं है। कांग्रेस वालों ने भी वो बी.के. हरिप्रसाद, नाली का कीड़ा और जने क्या क्या कहा था गुजरात के चुनाव के दौर में। तो मैं कह रहा हूँ ये पूरा राजनीतिक विमर्श ही इतना खराब हो गया है कि किसके बारे में किस पर कहा जाए। मेरी यही नहीं समझ में आता है कि कुल मिलाकर के सब, मेरी कमीज ज्यादा सफेद है, तुम्हारी गंदी है। अरे भाई अपनी अपनी कमीज साफ कर लो, सारी कमीजें साफ हो जाएंगी। सवाल ये है अपने गिरेबान में झांकने का है। कांग्रेस अपने गिरेबान में जाके, बीजेपी अपने गिरेबान में जाके, और पार्टी अपने गिरेबान में जाके अपने घर की सफाई कर लो, अपने आप पूरा देश ठीक हो जाएगा। लेकिन तहसीन भाई, जिस स्तर पर हमारी राजनीति जा रही है, राजनीतिक विमर्श जा रहा है, क्या वो तस्वीर आप कभी देख पाएंगे कि वाजपेयी जी, नेहरू जी की तारीफ करें, प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी की तारीफ करें? नहीं, बहुत दिक्कत हो रही है। हमें सबको इसमें, हम सबको सुधार लाना होगा, और हम जो नई पीढ़ी है, जो नए लोग हैं, शिवम जैसे, मेरे जैसे, हमें ये व्यक्तिगत टिप्पणियां बंद करनी होगी। आप देखिए, जो विनोद भाई अभी कह रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर न्यूक्लियर डील के समय एक बार मनमोहन सिंह जी रोए थे पार्लियामेंट में, उनको चोर कहा गया था, और उन्होंने कहा सुषमा जी को बार बार, एक मुझे चोर कह रहे हो पार्लियामेंट के अंदर। वो प्रधानमंत्री जिसने न्यूक्लियर डील लाया देश के लिए, सबसे बड़ा काम किया हमने, एनर्जी के सिग्नेटरी ले। तो मैं ये कह रहा हूं ये बंद होना चाहिए, चाहे कांग्रेस की तरफ से। और मैं दोबारा से अनुराग भाई आपके शो पे एक बात कह रहा हूं, मेरे में हिम्मत है कहने को यहां तक की, सर आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो प्रवक्ता हैं, बस ये दोनों के बीच में फर्क है ना। मैं सुनिए नहीं, फर्क नहीं है, मैं बता रहा हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा तो सिर्फ कांग्रेस पे लड़ूंगा, जिस दिन मैं लड़ा, और किसी पार्टी पे। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। कांग्रेस पे ठीक है, शुभकामनाएं आपको चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन शिवम, जो एक आम भारतीय है, वो बहुत ज्यादा शर्मसार है जब वो इस तरीके के शब्दों को देखता है सोशल मीडिया पे, मीडिया पे। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, देखिए शहजाद तहसीन भाई की जगह अगर कोई दूसरा प्रवक्ता होता यहाँ पर, अगर कोई कांग्रेस का आधिकारिक होता, तो उसको अभी तक जो है 10 जनपद से प्रधानमंत्री को गाली देने की ट्रेनिंग मिल चुकी होती। ये भाषा जो आप तहसीन भाई की देख रहे हैं, ये सॉफ्ट और सौम्य और हमें सुधार करने की आवश्यकता है, ये ऑफिशियली कांग्रेस की भाषा नहीं है। जिस दिन वो उधर हो जाएंगे आप उनकी भी भाषा देख लीजिएगा। लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि हाँ, कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है, करना चाहिए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले जिन लोगों के बाल तजुर्बे से सफेद हो गए हैं, मुझे लगता है उन पर ज्यादा है। खड़गे जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, वो ठीक नहीं है। ठीक है, मैच में अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा, वो ठीक नहीं है। प्रवक्ता उठाकर ट्विटर पर कुछ भी लिख देंगे और वो उसके बाद उसको एएनआई रिपोर्ट करेगा और उसके बाद वो देश में आएगा, वो ठीक नहीं है। विनोद सर, आप कुछ कहना तभी सीखेंगे ना जब विनोद जी सही रखेंगे। विनोद सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं, देखो शिवम पार्टी के प्रवक्ता है और तहसीन राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन कांग्रेस के विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जो मैंने पहले कहा कि यह जिम्मेदारी हर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की है कि वो अपने नेताओं पर लगाम लगाए और स्वयं भी उसका आचरण का पालन करे, संयम का, तब जाके सुधार होगा। ये नहीं होगा कि शीर्ष नेता भी कुछ जो मन में आए बोलते रहे और नीचे वालों में लगाम भी ना लगाए और बाद में औपचारिकता के नाम पर कहते हैं बड़ा बुरा हो रहा है, बड़ा बुरा हो रहा है। इससे बात नहीं बनेगी। बुरा हो रहा है तो कुछ करना पड़ेगा। क्या इस तरीके के जो शब्द हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो एक नफरत है, हेट्रेड है, उसको नहीं झलकाते हैं? ये आरोप लगातार लगता है कि देखिए साहब कितनी नफरत है प्रधानमंत्री मोदी से, एक के बाद एक इस तरीके की गाली, एक के बाद एक इस तरीके के निजी हमले। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत कोई नफरत है। मुझे लगता है कि हो ये गया है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात करता हूँ, भाजपा और कांग्रेस के बीच में वो अब बातचीत, वो ब्रिज नहीं रहा है जो पहले था। मैं अरुण जेटली जी, सुषमा जी और मनमोहन सिंह जी के समय की भी बात कर रहा हूँ, यूपीए 1, यूपीए 2, कम से कम बातचीत हो जाती थी। मुझे अब भी याद है, अनुराग जी आप उस वक्त पार्लियामेंट टीवी को कवर करते थे, मुझे अब भी याद है कि जब बांग्लादेश के साथ हमारा एक्सचेंज होने वाला था लैंड, जो फिर बाद में मनमोहन सिंह जी ने किया, राजनाथ सिंह जी को ब्रीफ करने के लिए आईबी चीफ गए थे, मनमोहन सिंह जी ने किया था, फिर राजनाथ सिंह जी ने दोबारा फोन किया कि मुझे और ब्रीफिंग चाहिए, फिर दोबारा
भेजा गया था। ये जो एक बातचीत का माध्यम है, और विनोद जी बताएंगे इसको, ठीक है। ये अब कम्युनिकेशन टूट गया, ये लोकतंत्र के लक्षण है। Sure. हमें एक प्रयास ये करना चाहिए कि हमें एक ब्रिज बनना चाहिए, एक सेतु बनना चाहिए, और विपक्ष और जो तहसीन कह रहे हैं वो आदर्श सरकार, बात है, लेकिन ये- जमीन पर ये- कब दिखेंगे? हम तो हैशटैग्स देख रहे हैं सोशल मीडिया में जिसमें नफरत झलक रही है। शिवम, देखिए बहुत क्लियर है, बिल्कुल कहीं ना कहीं तो इस पर लगाम लगानी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं मानता जैसा तहसीन भाई कह रहे हैं कि कोई बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक राजनीति इस देश में रही है। इस देश में बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें भी हुई हैं। एक कविता लिखी गई थी खादी का कैचुल, उसके ऊपर लोगों को जेल तक डाला गया है। पहले शायद ऐसा होता था, उसको उस अथॉरिटेरियनिज्म अप्रोच में लेकर लोग जाते थे, काम करते थे। आज आप गाली देकर चुपचाप निकल जाते हैं, शायद आप पर कार्रवाई नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, और खास तौर पर प्रधानमंत्री जी को लेकर चीजें हमेशा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बनानी होती हैं। मुझे लगता है कभी कभी आपको जगह भी देखनी चाहिए, इवेंट भी देखना चाहिए कि विषय जब देश का हो तो कम से कम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना हो तो बेहतर है, क्योंकि राहुल गांधी भी इसी देश में रहते हैं। ये हमें और आपको भी एक जिम्मेदार नागरिक और मतदाता के तौर पर सोचना होगा कि जब आप सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किसी व्यक्ति के खिलाफ लिख रहे हैं तो 2 बार सोचें जरूर कि क्या आप वाकई एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए डिबेट लाइव में। धन्यवाद।